आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। मुद्दा है मस्जिद से जुड़ा हुआ। संजौली मस्जिद जो लगातार विवादों में है, उसे गिराने का यह मामला है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को अवैध हिस्सा गिराने की अनुमति जो है वो दी है। यानी कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मंजूरी दे दी है। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर मस्जिद जो है वो गिराएगी। लेबर कहा जाए कि लेबर का इंतजाम किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को अवैध हिस्सा गिराने की अनुमति दी है। विवाद लगातार इसी मस्जिद को लेकर गरमाया हुआ था और ये हिमाचल सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि जिस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ उसे संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। मुद्दा जो है वो लगातार अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा जो है मंजूरी मस्जिद को जो है मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है, जो अवैध निर्माण जिसको लेकर बातचीत होती है, उसे गिराने के बारे में उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। अवैध हिस्सा गिराने की, क्योंकि मस्जिद का जो संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा कहना है कि मस्जिद को गिराना, उसके किसी भी हिस्से को गिराना बहुत ही अपशगुन माना जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर बार बार इस मुद्दे को चैलेंज किया जा रहा था। और इसको लेकर वक्फ बोर्ड ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है वो गिराएगी, यानी कि प्रशासन की तरफ से इसमें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेटी जो है वो खुद ये काम करेगी। और इस मस्जिद को लेकर लगातार वाद विवाद चलता रहा, जिसे शांत प्रशासन द्वारा कराया गया। अदालत में जो है मुद्दा उठा, जहरी हुई, कहा जाए कि बहस हुई। अब यह है कि मुद्दा यहां पहुंचा है कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को यह दे दिया है ऑर्डर, यानी कि उन्होंने जो है वो क्लीन चिट दे दी है कि आप लेबर का इंतजाम करें। इंतजाम करने के बाद जो अवैध निर्माण किया गया है उसे आप गिराएं। ये तस्वीरों में आप उस मस्जिद का ढांचा देख रहे हैं, उस मस्जिद को देख रहे हैं जिसका निर्माण किया गया और उस निर्माण को गिराने की बात की जा रही है। ऊपर की 3 मंजिलें जो है वो गिराने की बात है। कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया है और उसे हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर दबाव बनाकर जो है इस मुद्दे में निष्कर्ष ये निकला कि अब इस मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है वो गिराया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ मस्जिद से जुड़ा बल्कि प्रवासियों से भी जुड़ गया। जो बाहर से लोग आते हैं उनसे भी ये मुद्दा जुड़ गया और उनके साथ भी जो है वो कई चीजें, कई घटनाएं होती हुई सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई हैं। रेशमा, इस खबर का क्या महत्व जो है वो निकलकर सामने आता है वक्फ बोर्ड जो कह रहा है उसके बाद? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था मस्जिद कमेटी की ओर से कि कब वक्फ बोर्ड की ओर से अनुमति मिले मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की, तो आज जिस तरह से जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से उन्हें अनुमति मिल गई है और आज जो अवैध हिस्सा है उसमें छत का जो हिस्सा है उसे आज गिराने का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से जो लेबर है कब तक पहुंचती है, और जैसे ही लेबर यहाँ पर पहुंचती है उसके बाद से ही अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आज ये जो मामला है हाई कोर्ट में भी यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें समझने वाली बात ये है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे मामले में चाहते हैं नगर निगम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें उन्हें पार्टी बनाया जाए, और इसके साथ साथ जो मस्जिद तोड़ने का काम है उसे यहाँ पर टाइम बाउंड किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज हाई कोर्ट वो यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर रेशमा, टाइम बाउंड किया जाए का मतलब ये हुआ कि एक वक्त निर्धारित किया जाए और इस वक्त के अंदर अंदर मस्जिद गिराई जाए? गौतम, हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि नगर निगम की ओर से जो हाल ही में एक इंटरिम जो ऑर्डर आए थे मस्जिद को गिराने को लेकर, उसके लिए 2 महीने का समय दिया था। 2 महीने के समय उसमें ये था कि मस्जिद उसको मस्जिद कमेटी उसे गिराती है या फिर नहीं। अगर नहीं गिराती है तो उसके बाद वो चीज आगे एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि उसके बाद जो नगर निगम है वो खुद से अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू करेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो जो हाईकोर्ट में यहाँ अपील लेकर गए, उनका ये कहना है टाइम बाउंड मतलब यानी कि 2 महीने अगर कहा है तो 2 महीने के अंदर ही जो अवैध ढांचा है वो गिरना चाहिए। उसे आगे जो लिंगर ऑन है वो विलंबित ना किया जाए। इस पर जो फैसला है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज ही इसका जो अवैध हिस्सा है वो गिराया जाएगा, और वक्फ बोर्ड की ओर से जो अनुमति है वो भी इन्हें यहाँ पर मिल गई है। इसके साथ साथ ऑल हिमाचल जो मुस्लिम कमेटी है वो यहाँ पर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। वो उनका पक्ष ये है कि इस तरह से किसी भी जो पूजा वाली जगह होती है उसे नहीं तोड़ा यहाँ पर जा सकता है। तो क्योंकि ये
जी। मेरे ख्याल से कमेटी की तरफ से भी बात उठाई गई थी कि अशुभ माना जाता है अगर बनी हुई मस्जिद का कोई भी हिस्सा जो है वो टूटे या उसे गिराया जाए। जी गौतम, उनकी ओर से यही यहाँ पर कहा जा रहा था। और एक चीज और भी जो उनकी तरफ से कही गई थी बात, कि जो मस्जिद कमेटी है वो कब की डिसॉल्व हो चुकी है और जो मोहम्मद लतीफ है वो इसके अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है। लेकिन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि जब से ये मामला कोर्ट में यहाँ पर चल रहा था तब से जो नोटिस है और दूसरी जो कागजात है उसमें तमाम चीजों में नाम यहाँ पर उनका, तो इसीलिए उसे कंटिन्यू यहाँ पर रखा जाएगा जब तक ये पूरा जो विवाद है यहाँ पर सुलझ नहीं जाता। तो ऐसे में अब यहाँ पर एक ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि आज जो अवैध मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है वो टूटने वाला है और जो मस्जिद कमेटी है वो खुद इसे अपने खर्च पर तो यहाँ पर जो है आज तोड़ने वाली है। पुलिस की तरफ से जो है वो प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध हैं? कहीं कुछ कहा जाए कि माहौल खराब होने का अंदेशा तो नहीं है? भले ही वक्फ बोर्ड ने जो है वो खुद इसकी अनुमति दी है, कुछ शरारती तत्वों से बचने के लिए क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी, जब जैसे ही ये जो अनुमति है यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ओर से मिली है और उसके बाद मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं यहाँ मस्जिद के बाहर पहुंचे, तो पुलिस व्यवस्था को भी चाक चौबंद यहाँ पर कर दिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं और इस चीज का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है कि माहौल खराब ना हो, क्योंकि जितने भी हिंदू संगठन है और जो जो लोग यहाँ पर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग यही थी कि अवैध जो हिस्सा है उसे यहाँ पर गिराया जाए। बहरहाल अभी तस्वीरों के माध्यम से देखकर ये नहीं लग रहा है कि किसी तरह से माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके हित में, यानी या फिर हम कह सकते हैं उनके फेवर में यहाँ पर ये जो फैसला यहाँ पर मस्जिद कमेटी ले रही है। और इनका यही कहना है कि जिस जगह पे ये रहते हैं वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसी के मद्देनजर इन्होंने ये फैसला लिया है। और ये इंतजार कर रहे थे, मस्जिद कमेटी ये इंतजार कर रही थी कि वक्फ बोर्ड कब यहाँ पर अनुमति देती है इसको अवैध हिस्से को गिराने को। तो आज सुबह अनुमति मिल गई है और कुछ ही देर में जो अवैध हिस्सा है, सबसे पहले जो छत का हिस्सा है इस मस्जिद का, उसे यहाँ पर तोड़ने का काम है वो किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसमें कमिश्नर एमसी शिमला लंदन कोर्ट के ऑर्डर हुए थे 3 मंजिल गिराने के लिए, तो उसमें 3 मंजिल ऊपर की गिराने के लिए, तो उसमें इन्होंने जो है प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा था कि भाई हमारे को इसको हटाने की परमिशन दी जाए। वैसे तो ये कोर्ट के ऑर्डर थे, इसमें परमिशन की वो तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर हमने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में उसको इनको एनओसी दे दी है और इनको शनिवार को एनओसी दे दी गई थी। तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। देखो, जिस चीज़ पे झगड़ा था, अगर वो झगड़ा ही ख़त्म हो गया तो शांत होना चाहिए। अब वो कमेटी जो है, हिमाचल प्रदेश में कई तरह की कमेटियां हैं, मुस्लिम की ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो कोई कमेटी जा रही है तो वो इस कोर्ट के अगेंस्ट जा रही है या कैसे जा रही है वो उनका अपना फैसला है। लेकिन इस कोर्ट में वो पार्टी नहीं थे, अगर वो कोर्ट में जा रहे हैं तो वो उनका अपना निजी फैसला है। हाँ, बोर्ड ने उनको लिख करके सोमवार को उनको एनओसी दे दी थी कि आप इसको हटाएं, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसको एज पर लॉ आप इसको उठा लें, जो कोर्ट के ऑर्डर